हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल आपके? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हमें क्या करना है, आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे, जो कि बुक के क्वेश्चन होंगे उसको आज हम उठाएंगे। बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया था, बहुत आपको मज़ा आया था, बड़ा फर्जी लगा था। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत फर्जी होगी। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठना है, कॉपी पेन लेना है ना बस। हाँ, बुक नहीं लेना आपको बिल्कुल भी। बगैर बुक के आज हम सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन में बताऊँगा ना आपको, टेंशन क्यों ले रहे हैं। तो स्टार्ट हो जाइए। आप चैनल के चिपके रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, इधर उधर टाइम पास करना बंद कर देना है। तो मैं मलिक और आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। तो एक्सरसाइज 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या भाई, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, यह हमें यहाँ पर बताना है। बहुत फर्जी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो देखो वैसे भी फर्जी होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बहुत इजी बेसिक जो होता है उसको क्लियर करना होता है। जैसे मैंने बेसिक आपको पहले बताया था कि कोई सी भी श्रेणी हो तो आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। और एपी का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। तो हमें यहाँ पर इस श्रेणी का समांतर निकालना है, मतलब अंतर निकालना है। बोले तो डी यहाँ पर हमें निकालना है। और अगर सभी के डी बराबर 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 आ गए तो मतलब ये हमारी एपी हो जाएगी। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि एपी होगा या नहीं चेक कर लेंगे भाई। बड़ा आसान होगा, डी निकालना है। मैं दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे पद में से दूसरा पद निकालना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पर देखा था, जो कि क्या था कि आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। मैंने आपको पहले बेसिक में सिखा दिया था कि आप एपी को कैसे चेक करते हैं। वहाँ पर डी चेक करते हैं, अगर सभी के डी इक्वल आ रहे हैं तो मतलब वो एपी हो जाएगा, अदरवाइज वो एपी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपके बोर्ड के सामने है। तो चलिए देखते हैं क्या भाई, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया और फिर कोमा लगा हुआ है। मतलब कि आपको हर एक किलोमीटर के बाद टैक्सी का जो किराया है उसको चेक करना है कि वो एपी बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कोमा से पहले जो भी लाइन आएगी ना, मतलब उसी के बारे में हमें यहाँ पर बताना होगा। ठीक, आगे चलते हैं अब। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। अब जैसे टैक्सी चल रही है तो 1 किलोमीटर तक अगर पहुँचेगी तो वो 15 रुपये लेगी आपसे। क्लियर है भाई? आगे हम चलते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। और उसके अतिरिक्त मतलब उसके अलावा अगर वो आगे चलेगी तो किराया 8 रुपये होगा। नहीं आई बात समझ में? चलिए इधर देखें, थोड़ा बहुत एक छोटा सा फोटो बनाते हैं अपन। ये आपका रास्ता है जहाँ पर हमें तय करना है। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ये पहला रास्ता यहाँ से यहाँ तक बना 1 किलोमीटर। ठीक, फिर आगे ये बनेगा हमारा 1 किलोमीटर और ऐसे ही है, फिर 1 किलोमीटर और यहाँ पर 1 किलोमीटर। किलोमीटर को शॉर्ट में केएम लिखते हैं, पता ही होगा आपको, है ना। तो 1-1 किलोमीटर मैंने इस रास्ते को बांट दिया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 किलोमीटर। फिर आगे चले 1 किलोमीटर, फिर आगे जितनी दूरी 1 किलोमीटर और आगे कितनी दूरी 1 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया, काउंट करें, 1 2 3 4। मतलब ये जो रास्ता है आपका कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर का मान लें आप रास्ता। अब टैक्सी क्या कर रही है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है तो वो 15 रुपये ले रही है। कितने रुपए ले रही है, 15 रुपये। 1 किलोमीटर स्टार्टिंग में पहुंच रही है, 15 रुपये ले रही है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इसके अलावा अगर आप और चलोगे तो उसके आपके ऊपर रहम आ जाएगा और वो उसके बाद आपसे 8 रुपये किराया लेगी। 15 से डिस्काउंट कर डाला और 8 रुपये लेगी भाई। 1 किलोमीटर अगर चलाना है तो 15 रुपये लेगी। फिर उसके आगे चलाना है तो कितने रुपए लेगी, 8 रुपये। फिर इस 1 किलोमीटर के भी 8 रुपये लेगी, इसके भी 8 रुपये और इसके भी 8 रुपये यहाँ पर लेगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो कैसे कैसे होगा कि प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो तो कितने रुपये है भाई, 15 रुपये। लो भाई, और इसके अतिरिक्त जो किराया है वो कितना रुपए ले रही है, हमारे से 8 रुपये ले रही है। अब यहाँ अगर हम देखें स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर किराया, 1 किलोमीटर का किराया अगर हम हो लेंगे तो कितना होगा भाई, 15 रुपये। कितने रुपए लेगी भाई वो, 15 रुपये यहाँ पर लेगी। कितने किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर। अब अगर हम 2 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर का किराया कितने चल गए भाई, 2 किलोमीटर चलना है हमें तो टैक्सी में बैठ करके, एक नहीं चलना, 2 चलना है, 2 किलोमीटर घुमा के लाएगी भैया। तो अब 2 किलोमीटर के लिए देखिए यहाँ से कार चलेगी यानी कि टैक्सी,
और यहाँ से तो 1 किलोमीटर हुआ और यहाँ पर जाकर के 2 किलोमीटर हो जाएगी भाई, 1 और 1 काउंट करें प्लस हमें आता है तो 2 किलोमीटर हो गए। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई टैक्सी, तो ये 2 किलोमीटर हुए, तो 1 किलोमीटर का तो 15 ले ही रही है भाई, स्टार्टिंग का तो 15 ही लेगी, कैसे भी नहीं मानने वाली। लेकिन दूसरा 1 किलोमीटर अगर चलेगी तो कितने लेगी, 8 रुपये जोड़ देंगे हम यहाँ पर, जोड़ेंगे ना भाई, स्टार्टिंग का तो 15 रुपये, फिर आगे अगर हम 1 किलोमीटर और चलेंगे तो 8 रुपये जोड़ेगी। तो टोटल 2 किलोमीटर हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए भाई, 2 किलोमीटर बिल्कुल हो गए। तो 15 में 8 अगर हम जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे हमारे, 23 रुपये। कितने बनेंगे भाई, 23 रुपये। क्लियर है। अगर ऐसे ही 3 किलोमीटर चलना है भाई हमें, तो 2 किलोमीटर से पेट वेट नहीं भरा हमारा, हमें तो 3 किलोमीटर पहुंचना है, तो 3 किलोमीटर का जो किराया होगा, 3 किलोमीटर का जो किराया होगा वो कितना होगा भाई, 2 किलोमीटर का कितना हो गया भाई, यहाँ से 23 रुपये हो चुका है 2 किलोमीटर का। अब 1 किलोमीटर और अगर आप सफ़र तय करेंगे तो 8 रुपये और जोड़ देना है उसके अंदर, यानी कि 23 तो पहले ही हो चुका है 2 किलोमीटर का, और इसके अंदर 8 और आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 रुपये। जोड़ना आता ही है भाई, बताने की क्या ज़रूरत, समझे भाई आप। भाई 1 किलोमीटर 15, 2 किलोमीटर फिर 8 जोड़े, 15 और 8 23, फिर 3 किलोमीटर के लिए फिर 8 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, 31 रुपये। आप ऐसे कर लें 15 + 8 + 8 तो भी ये बनेगा, और 2 किलोमीटर में 8 जोड़ देंगे तो भी ये बन जाएगा हमारा। ठीक है भाई, 2 किलोमीटर मतलब 23 रुपये आपके, और उसमें 8 जोड़ देंगे तो 31 रुपये फिर अगेन बन जाएंगे आपके, कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर का किराया, अब भी पेट नहीं भरा तो 4 किलोमीटर भी आप ले सकते हैं, वरना यहीं से हमारा काम हो जाएगा। मैं 4 किलोमीटर और ले लेता हूँ, 4 किलोमीटर का किराया। अब यहाँ हम देखेंगे तो 3 किलोमीटर कितना, अब तो समझ में आ ही गया होगा भाई आपको, 3 किलोमीटर यानी कि 31 रुपये, और उसमें 8 और जोड़ देंगे तो कितना बनेगा ये आपका 39 रुपये, यानी कि अब कितना लेगा वो 39 लेगा ना भाई। यहाँ से यहाँ तक ये 8 और हमने जोड़े तो यहाँ से टोटल ये कितना हो जाएगा हमारा 31 रुपये, और इसके बाद एक और यहाँ तक लेना है तो फिर +8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा भाई 39 रुपये। आ रही है ना बात समझ में, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसी को ही हमें देखकर बताना है कि ये जो किराया बन रहा है वो एपी बनेगा या नहीं। देखे भाई मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर पद बनाने रहेंगे, क्योंकि डी पद से ही बनते हैं, आपके पद से ही निकलते हैं। किस तरीके से, जैसे कि ये 15 है, 15 फिर यहाँ से 23 फिर कोमा लगा करके 31 फिर ये यहाँ पर 39। ठीक है, और ऐसे ही आगे भी चलते रहेंगे भाई, रुकने वाली थोड़ी ना। अगर टैक्सी नहीं रुका हो तो आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर भी ले सकते हैं, बट हमें यहाँ पर चेक करना है एपी है या नहीं, तो डी से चेक करेंगे। स्टार्टिंग का देखो डी निकालना है हमें, तो डी कैसे निकालेंगे, 23 में से 15 माइनस कर देंगे, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो क्या होगा भाई, यहाँ से 15 में से मैंने अगर 23 माइनस करे तो क्या निकलेगा, 8 आपका निकलेगा, ये D1 हो जाएगा। ऐसे ही D2 अगर हम चेक करना है तो 31 में से आप 23 कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसे तो डिटेल भी कर सकते हैं आप, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। अब दूसरा पद क्या है हमारा भाई, ये तो पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। बेसिक में सब कुछ क्लियर बताया था भाई मैंने आपको। अब यहाँ दूसरा पद कितना है 23 और पहला पद 15 है, तो कितना बचेगा भाई 8। ऐसे ही यहाँ पर तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे। अब तीसरा पद 1 2 3 यानी कि 31 माइनस 23, फिर क्या बचेगा हमारा, फिर 8 बचेगा। और लास्ट D3 देखेंगे तो चौथे पद माइनस तीसरा पद, तो चौथा कितना है 39 माइनस 31, वो भी कितना बचेगा 8। तो हम यहाँ देख रहे हैं D1 D2 D3 सब कुछ बराबर आ रहा है, मतलब कि D हमारा सारवंत बराबर है, तो ये एपी होगा भाई, हमने सीखा था ना। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि D समान है यानी कि बराबर है, इसलिए यह एपी है। क्या है भाई ये एपी। ऐसे सिंपल चेक करना है आपको, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पर डी चेक करना है, जिसके लिए बोला जा रहा है किलोमीटर टैक्सी का किराया उसको लेना है भाई। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ये पद ही तो चल रहे हैं भाई। ये पहला पद चल गया, दूसरा पद, तीसरा पद, फिर चौथा पद, और उनको क्या करा ऐसे श्रेणी में लिख लिया हमने। फिर चेक कर रहे हैं डी, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद मैंने आपको बताया था बेसिक। अब जिसने बेसिक नहीं देखा है ना, वो डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से क्लियर कर लेना भाई। बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद डी देखा समान है, मतलब ये हमारा एपी हुआ। ठीक है भाई, इसको आप छापे, मैं साइड में हो जाता हूँ।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया, बहुत गाड़ियां चला ली, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और आपको समझ में आ गया भाई फर्जी क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं जो थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा, बाकी है तो आसान, ये भी फर्जी है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत लॉजिक है जो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और हमारे पास माइंड है ही सही, हम क्यों नहीं लगा सकते। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सेकेंड जो है क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा और फिर कोमा लगा हुआ है, मतलब हमें यहाँ पर इस बेलन के अंदर जो हवा की मात्रा है उसको चेक करना है, मतलब कि आपको देखना है पद बना बना करके, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद, डी निकालना है, और डी क्या होना चाहिए, बराबर तो एपी होगा, और बराबर नहीं है तो एपी नहीं होगा, सिंपल यही चेक करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमें बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को देखना है, एपी है या नहीं है। आगे देखते हैं भाई क्या है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, मतलब क्या हो रहा है कि देखो पंप एक तो होता है जो हवा को डालता है, ये पंप अलग है जो हवा को निकाल रहा है, और ये हवा कैसे निकाल रहा है, हमेशा बेलन के अंदर जितनी भी हवा भरी है, जैसे पहली बार डाला तो उसका जितनी भी हवा भरी है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, फिर उसके बाद फिर लगाएंगे तो फिर 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, फिर लगाएंगे अब जितनी बची होगी फिर 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। ठीक है भाई, किस तरीके से होगा, मतलब ये एक देखो बेलन बना रखा है अपन ने यहाँ पर, सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा, अब इस बेलन के अंदर जितनी भी हवा भरी है, अब हवा कितनी भरी है वो हमें नहीं पता, ना किस क्वेश्चन के अंदर बताया, तो मैथ्स के अंदर बहुत अच्छी बात है भाई, जब पता ना हो मान लिया जाता है फटाफट फुर्ती से। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे भाई, ये माना इसके अंदर हवा x भरी हुई है, आप x भी मान सकते हैं, बट हमने यहाँ क्या माना है, माना बेलन में हवा की मात्रा कितनी है, 1 है। क्यों माना, क्योंकि इससे आपके लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज आप x भी मान के कर सकते हैं, थोड़ा सा टफ होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट यहाँ 1 लेकर करेंगे तो बड़ा आसान होगा, तो x लेकर करने से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस बेलन के अंदर जो हवा कितनी भरी हुई है, 1 भरी हुई है, पूरी कंप्लीट कितनी भरी हुई है, 1 भरी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हवा कितनी है, 1, तो ये पहला पद हो गया ना भाई, हवा की मात्रा के लिए तो पद निकालना है हमें, देखो यहाँ पर किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा तो कितनी है, 1 है। अब लगेगा पंप, तो यहाँ पर तो देखो जब हमने पंप लगाया तो वो इसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा, किसका, इस हवा का, और इसमें कितनी हवा भरी हुई है, 1 भरी हुई है। तो देखो भाई मैं लिखूँ यहाँ 1 का 1/4 भाग, कितना भाग, 1 का 1/4 भाग निकालना है। अब अगर इसको कैलकुलेशन करना है भाई, छोटी क्लास में बड़ी आती थी, अगर भूल गए होगे तो ध्यान रख लें यहाँ पर कि इस किसी भी संख्या का आपको भाग निकालना है, जैसे कि यहाँ 1/4 भाग निकालना है, तो 1 का 1/4 का मतलब होता है 1, और का मतलब इंटू, और ये 1/4, और सॉल्व कर लेते हैं तो वो जो भी भाग होगा इसका भाग निकल करके आ जाएगा। देखिए भाई यहाँ पर क्या करना है, 1 का 1/4 भाग निकालना है हमें, तो 1 इंटू 1/4 करेंगे, का मतलब इंटू होता है, तो कितना बनेगा, 1/4 बन जाएगा। तो मतलब कितना भाग बाहर निकलेगा, 1/4 भाग निकलेगा ना, कितने में से, इस पूरे 1 में से, तो मैं क्या करूँगा, इस 1 में से 1/4 यानी कि माइनस कर दूंगा, तो दूसरा जो पद होगा पूरी टोटल हवा 1 भरी हुई थी, और उसमें से 1/4 भाग बाहर निकाला, तो क्या बना, 1/4 ही निकला ना, तो ये माइनस हम कर देंगे 1/4। अब देखो एलसीएम लेना मैंने बखूबी आपको सिखा रखा है, तो ये इंटू कर देंगे, यहाँ पर बड्डे में कुछ नहीं है तो 4 को 1 से गुणा किया, 4 और 4 में से 1 गया तो 3/4, शॉर्ट में सिखाया था ना बेसिक में मैंने आपको, यहाँ बड्डे में कुछ नहीं है तो भाग वगैरह देना नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/4 भाग। अब यहाँ बेलन के अंदर कितनी हवा बची हुई है, 1 नहीं रही भाई, यहाँ पर 1/4 भाग माइनस हो गया, तो कितनी हवा बची है, अब यहाँ पर टोटल 3/4 भाग बची हुए है। ठीक है भाई, अब 3/4 बच गया, अब क्या हो रहा है देखें, अब समझे यहाँ पर, अब 3/4 में से वापस इसका 1/4 भाग फिर बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा, 1/4 भाग, भाई यही समझना है यहाँ पर। तो फिर इस 3/4 का 1/4 भाग वापस निकालेंगे, क्या करेंगे, वापस निकालेंगे ना, तो देखो अब 3/4 का 1/4 भाग, तो देखो 3/4 तो ऐसा का ऐसा, का मतलब इंटू और 1/4, तो क्या बनेगा भाई, 3 और ये 4 चौक 16, तो इसका 1/4 भाग मतलब होता है, कितना होता है, 3/16 आपका यहाँ पर बताया, देखो 3 को 1 से गुणा किया, 3 और 4 को 4 से किया तो 16, 3/16 यहाँ पर इसका भाग होता है। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा पद बनेगा, तो देखो इसके अंदर कितनी हवा थी, 3/4 हवा थी।
अब उसका 1/4 भाग बाहर निकाला हमने, 1/4 पहले निकाल चुके कैलकुलेशन करके, तो कितना बना 3/16 निकला इसका। तो 3/16 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब एलसीएम लेंगे हम, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, एलसीएम होगा। तो 4 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा बोलना है, 16 आ जाएगा कितनी बार, 4 बार आ जाएगा। और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर 16 को 16 से कट कर देंगे 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब 12 में से 3 कट कर दो आप, कितना बचेगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 9 बचेगा भाई, है ना। तो ये 9/16 कितना रह गया, अब हवा कितनी रह गई यहाँ पर, 9/16 कितनी रह गई भाई, 9/16। ऐसे कर रहे हैं यहाँ पर, बस ये समझना था हमें यहाँ पर। पहले टोटल हवा कितनी थी, हवा की मात्रा 1 थी, तो पहला पद हमारे पास आ गया भाई 1। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि पंप लगाएंगे, पंप लगाने के बाद वो एक जो हवा है उसका का ध्यान रखना है आप पर, यहाँ पर नोटिस करना है का पर, उसका 1/4 भाग बाहर निकाला। तो हमने जो हवा भरी हुई थी 1, उसका 1/4 भाग लिखा, यानी कि 1 का 1/4 भाग, तो 1 और का मतलब इंटू 1/4, तो कितना बना उसका 1/4 भाग, 1/4 भाग ही बनेगा, यानी कि 1/4 ही बनेगा। तो 1/4 माइनस कर देंगे 1 में से, क्योंकि हवा कितनी थी टोटल 1 थी, तो वो कर दिया, तो कितना आ गया 3/4, यानी कि अब हवा कितनी बची है, 3/4 बची हुई है। फिर पंप लगाया तो 3/4 का 1/4 भाग फिर निकालना है। अक्सर बच्चे यहाँ क्या करते हैं भाई, -1/4 कर दो, -1/4, -1/4 नहीं करना, -1/4 बिल्कुल भी नहीं होगा, 1/4 भाग यहाँ से निकलेगा, यानी कि 3/4 का 1/4 भाग आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हमने सॉल्व किया कि 3/4 का 1/4 भाग क्या बनेगा, तो वो क्या बना 3/16। क्या किया भाई, 3/4 का मतलब इंटू 1/4, सोल्व किया तो 3/16 हमारा आ गया। तो अब 3/16 हटाएंगे ना भाई हम यहाँ पर, तो वो कौन सा पद होगा, तीसरा पद ये यहाँ पर आ गया 9/16। मतलब अब हवा कितनी बची हुई है, 9/16। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे आप इसको आगे भी कर सकते हैं। अब आगे कैसे करेंगे, 9/16 का 1/4 भाग आपको निकालना है, यानी कि 9/16 इंटू 1/4, फिर जो आएगा उसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, देखें भाई कैसे होगा, 9/16 का 1/4 भाग, तो 9/16 का मतलब इंटू और 1/4, तो ये 9 तो देखो ऐसा कैसा है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 16 16, 2 16 32, 3 16 48, 4 16 64 आपका बनेगा, यानी कि 64 ये भाग बना है इसका। 9/16 का 1/4 भाग क्या बना हमारा, 9/64। अब इसे माइनस करेंगे तो बचा हुआ हमारी हवा की मात्रा होगी, यानी कि चौथा पद। तो यहाँ पर 9/16 माइनस 9/64 एलसीएम लेना है, तो देखो 64 आ जाएगा एलसीएम, 1 16 16, 2 16 32, 16 और 64 मतलब 64 एलसीएम आ जाएगा अभी, क्या बताना आपको भी। अब 16 को मल्टीप्लाई आपको पहाड़ा बोलना है कि 64 आ जाए, तो कितनी बार में आ जाएगा, कितने टाइम में, 1 16 16, 2 16 32, 3 16 48, 4 16 64, 4 टाइम में आ जाएगा, 4 बार में। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, और 64 को 1 से करेंगे तो एक बार में, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। ठीक है भाई, यहाँ पर ये बना। अब 36 में से 9 कट करना है हमें, 36 में से 9 कट करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आप कट करें, देखिए इधर से लेंगे एक बोरो तो 16 बनेगा। अब 16 में से 9 कट करेंगे तो कितना बचेगा, 10 11 12 13 14 15 16, 7 बन जाएंगे आपके, तो ये 7 और यहाँ रहेगा 2, यानी कि 27/64। 27/64 यहाँ पर कौन सा पद होगा, चौथा पद, यानी कि यहाँ पर चौथी बार हवा की मात्रा आ रही है। अब यहाँ पर हम अगर देखें पद अगर अब बनाएं तो कितने बन रहे हैं, तो यहाँ पर पहला तो हमारा देखो 1 है, फिर दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे तो 3/4 है, फिर तीसरा हम देखेंगे तो तीसरा ये रहा हमारा 9/16, और चौथा कितना है 27/64, और ऐसे ही ये क्या चल रहा है, आगे तक चलता जा रहा है। कहाँ तक चल रहा है भाई, आगे तक चल रहा है। तो देखो इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें तो कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, जगह है नहीं, देखें भाई इसको रफ कर दिया। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे
तो डी निकालना है, तो डी क्या निकलेगा 3/4 माइनस 1, क्या निकलेगा 3/4 माइनस 1। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो ये देखो 4 में से 3 गए तो माइनस के 1/4, ये होगा ना भाई, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में से 3 गए तो माइनस 1। D2 अगर हम देखेंगे तो 9/16 में से 3/4 हमें कट करना है, यानी कि 9/16 माइनस 3/4। अब इसका एलसीएम लो, आप देखो कितना बनेगा 16 और यहाँ पर 9 और ये 4 3 12। देखो 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार आएगा 4 बार, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 12 हमारा होगा। तो D2 जो बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 9 में से 12 कट करे 10 11 12 यानी कि 3, वो भी माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो D1 और D2 इक्वल नहीं है। आप देखें D1 माइनस 1/4 है और माइनस 3/16 D2 है, जो कि बराबर नहीं है, मतलब AP ही नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है भाई, तो यह क्वेश्चन था यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत समझने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है। हवा की मात्रा में से 1/4 भाग बाहर निकालना है, फिर जो भाग आएगा उसको माइनस करना है, फिर जो भी आया उसका फिर 1/4 भाग लेना है, यानी कि कैलकुलेशन करनी, फिर उसको माइनस करना है। ठीक है भाई, तो आप इसको भी छापे हो, मैं साइड में हो जाता हूँ। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन किए। जो सेकंड पॉइंट था वो थोड़ा बहुत टफ लग रहा है, ऐसा तो नहीं होश उड़ गए आपके, सर झूठ बोल रहे हैं? अरे भाई बहुत फर्जी चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ आपको। जो सेकंड पॉइंट था ना वो थोड़ा सा आपका अलग था, बाकी सारे क्वेश्चन बड़े आसान हैं, आपको सब समझ में आएंगे, जो कि अभी तक भी समझ में आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक भी कीजिए आप, बड़ा अच्छा लगता है कि भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, वो रंग ला रही है, मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, अच्छी तरीके से ठोक डालें, है ना। हम यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कोमा लगा हुआ है, मतलब कि हमें प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद आपकी AP बनानी है, यानी कि पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 बनाना है, चौथा पद A4 बनाना है, और D निकालना है D1, D2, D3। अगर D1 और D2 बराबर नहीं है तो वही खेल खत्म हो जाएगा, जैसे कि सेकंड के अंदर था कि D1 D2 बराबर ही नहीं है तो 3 निकालने का क्वेश्चन ही नहीं बनता आपका यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेक करना है। इसी तरीके से आगे देखते हैं अब, यानी कि हमें प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद वाली चीज़ें देखनी है कि मीटर की खुदाई, यानी खुदाई जो हमें करनी है उसको देखना है कि वो AP है या नहीं है। देखिए, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। मतलब कि यहाँ पर कुआं खोदा जा रहा है, उसकी खुदाई की बात हो रही है। तो जब 1 मीटर ही है ना भाई, हाँ 1 मीटर प्रथम मीटर, यानी कि स्टार्टिंग का जो 1 मीटर है उसको खोदा जा रहा है, तो 150 रुपये लग रहा है। आगे अगर हम पढ़े तो और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है, और बाद में क्या हो रहा है कि उसकी 50 रुपये बढ़ती जाती है। अरे तो फर्स्ट पॉइंट की तरह हो गया भाई टैक्सी वाला। स्टार्टिंग में टैक्सी चल रही है तो आपके पैसे लग रहे थे कितने, 15 रुपये, और उसके बाद अतिरिक्त आप चलेंगे तो 8 रुपये बढ़ते जा रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, स्टार्टिंग में खुदाई 150 रुपये है, और उसके बाद अगली 2 मीटर खुदाई कराएंगे, 3 मीटर खुदाई कराएंगे तो उसके पैसे यहाँ पर बढ़ रहे हैं कितने, 50 रुपये। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो देखो मैंने एडवांस में आपके लिए लिख रखा है, तो ज़्यादा टाइम ना लगे, फटाफट यहाँ फिल करना है, मैं खालिस्तानों को भरना है बस। तो देखें भाई, 1 मीटर की लागत बराबर खालिस्तान आ गया, इसको भरना है, खाली जगह रिक्त स्थान की पूर्ति करिए वो करना है हमें। तो देखो 1 मीटर की लागत कितनी है भाई, 1 मीटर की लागत तो बता रहा है ये 150 रुपये। कितनी बताई इसने, 150 रुपये लग रही है। ये तो 1 मीटर के लिए हो गया, 1 मीटर खुदाई करी 150 रुपये लगा। अब 2 मीटर करेगा तो देखो फर्स्ट के अंदर तो 150 ही लगेगा, वही टैक्सी वाला रूल लगाना है हमें, और सेकंड के अंदर करेगा तो कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 50 रुपये, तो कितने हो जाएंगे 200 रुपये। बड़ा आसान है भाई, फर्स्ट में 150 रुपये, सेकंड को जैसे खोदेगा तो फर्स्ट वाले के तो 150 लूँगा, सेकंड खुदवाओगे तो डिस्काउंट कर दूंगा, यानी कि 50 रुपये ले लूँगा, 150 से कम कर दिए 50 रुपये। लेकिन कब, जब 1 किलोमीटर से ज़्यादा लोगे आप खुदाई कराओगे तब। तो 2 मीटर की लागत आपकी कितने रुपये हो रही है, 200 रुपये। ऐसे ही अगर खुदाई 3 मीटर कराओगे तो 3 मीटर की जो लागत होगी, देखो 2 मीटर की तो 200 है, और 3 के लिए फिर 50 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी 250। और अगर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, मैं यहाँ पर अगर कह दूँ आपसे 4 मीटर की जो लागत आएगी, 4 मीटर की लागत वो क्या हो जाएगी भाई, ये 250 है 3 तक तो, और फिर उसके बाद बताएं क्या होगा, ऐड होगा, कितना 50 ऐड होगा, बिल्कुल सही। और ये कितना हो जाएगा हमारा
300 रुपये। बस बहुत है, 4 पद, पहला पद हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको अगर हम देखें तो ये 150, फिर कोमा लगा करके 200, फिर हमारे 250, फिर हमारे 300 और कंटिन्यू आगे तक भी खुदाई चलती रहेगी। खोद डालो पूरा का पूरा, है ना। बट हमें यहाँ 3-4 पद ले लेना है बस। अब बारी आती है किसकी? डी की। बहुत बढ़िया, डी हम यहाँ निकालेंगे। क्या करते हैं भाई? दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दें। तो दूसरा पद कौन सा? ये बनेगा क्या? नहीं, ये बनेगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो ये बनेगा यानी कि 200 माइनस ये बनेगा हमारा 150। तो 200 में से 150 घटा देंगे। अब तक तो बता ही दिया होगा, आपने लिख लिया होगा या दिमाग में आ ही गया होगा। कितना बनेगा भाई? 50। ठीक है भाई, ये हमारा 50 बना। ऐसे ही दूसरा D2 निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर देंगे। तो तीसरा पद क्या है? तीसरा पद हमारा 250 है, माइनस दूसरा पद यानी कि 200, वो क्या बनेगा? हमारा 50। ऐसे ही आगे अगर हम देखें D3 तो चौथे पद में से तीसरा पद हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस होने पे क्या बनेगा भाई? चौथा पद हम देखेंगे तो कितना बन रहा है यहाँ पर? 300, और यहाँ तीसरा पद कितना है? 250। मार्कर लाइट हो गया भाई, है ना, समझ जाना आप। ये 250 है और ये हमारा 300 है। डार्क कर देता हूँ मैं थोड़ा। और ये तीसरा पद, ठीक, ये हमारा चौथा पद। अब देखेंगे तो भी अगेन हमारा कितना बनेगा? 50 ही बनेगा भाई। फिर हम देख रहे हैं सभी का बराबर बराबर डी चला, D1, D2, D3। तो मतलब हम लिखेंगे चूंकि डी समान है, इसलिए यह क्या होगी भाई? AP होगी। इसलिए यह AP है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो आप इसको वापस छाप ले और मैं साइड में हो जाता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पॉइंट के अंदर हम पहुंच चुके हैं। थर्ड यहाँ पर पॉइंट हमने क्लियर कर लिया था। फर्स्ट भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया और थर्ड भी कर लिया। जो आपको समझ में आ गया था, मैंने कहा था ना भाई बहुत फर्जी होने वाला है, तो आपको समझ में आ गया। तो बेटा अब आपको ये करना है कि इसकी घर पर प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पर कितना भी आपको समझा दूँ और कितना भी आप समझ ले, वो कह दे हाँ समझ में आ गया, पर जब तक घर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो वापस आप इनको भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए। तो प्रैक्टिस करें आप बिल्कुल तबीयत से, अच्छी तरीके से। अब हम चलते हैं 4th पॉइंट के अंदर। क्या है भाई? देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन और कोमा लगा हुआ है। मतलब खाते के अंदर हर साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल का जो मिश्र धन है उसकी AP हमें चेक करना है। यानी कि पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए मिश्र धन निकालना है और हमें देखना है उसका D निकाल करके। अगर बराबर आ रहा है तो AP है, नहीं तो AP नहीं है, छोड़ देंगे। हमारा क्या जा रहा है? आगे देखते हैं भाई, ये तो चेक करना है। अब क्या बोला उसने? जबकि 10,000 रुपये की राशि, कितने रुपए की राशि है? 10,000 की, जो कि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कितने परसेंट पर? 8% पर। कितनी राशि? 10,000 रुपये की राशि है। देखिए भाई, ये चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह 8th क्लास में डिटेल से पढ़कर आए हैं, तो हम यहाँ पर समझेंगे नहीं, वरना बहुत टाइम हो जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज को समझाने बैठ जाऊँ मैं। ठीक है भाई, कितना परसेंट है? 8% है, इतना जान लें आप। अब देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पर चेक करना है AP है या नहीं है हर साल के लिए। तो 2-3 साल निकालेंगे हम, ज़्यादा साल तो निकालेंगे है नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे तो पहले वर्ष की जो राशि वो 10,000 ही रहेगी भाई। ये लो भाई, खाली जगह को हमने भर दिया। कितनी रहेगी? 10,000 ही रहेगी। पहले साल की तो यही रहेगी ना भाई, उस पर क्या ब्याज मिलेगा। आगे अगर हम देखें तो दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हम यहाँ पर देखें। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सिंपल सा एक फॉर्मूला आता है जो आपको पता होगा, PRT/100। ठीक है भाई, वैल्यू पुट करना है बस। यहाँ पर देखिए P कितना है, यानी कि राशि हमारी 10,000 है। 1 2 3 4 इंटू R जो है, R मतलब बोले तो दर होती है, और दर कितनी है? 8%। तो 8 लिख देना क्योंकि उसका परसेंट 100 तो नीचे लगा हुआ है। अब टाइम अगर यहाँ पर देखेंगे हमें तो कितने साल के लिए लेना है? दूसरे साल के लिए लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? 1 होगा, और बटे में क्या लगेगा? 100 लगेगा भाई। एक दूसरा साल है तो टाइम तो एक ही साल हुआ ना आपका यहाँ पर। पहले साल से दूसरे साल तो एक ही साल का टाइम हुआ। एक साल के लिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो देखो 2 0 से 2 0 काट डालो। अब यहाँ 100 है और 100 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा हमारा? 800। कितना बनेगा? 800 रुपये यहाँ पर बना। क्या बना भाई? ये ब्याज बना। तो हम अगर देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ दूसरे
वर्ष की जो राशि होगी, दूसरे वर्ष की राशि मतलब मिश्र धन मिला करके। मिश्र धन का मतलब क्या होता है कि जो आपका मूल धन है उसके अंदर ब्याज जुड़ जाए तो वो क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। तो दूसरे वर्ष की राशि भी कह सकते हैं या फिर मिश्र धन भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो कितना होगा भाई, 10,000 तो पहले है ही सही, और उसके अंदर 800 रुपये और ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, 10,800 रुपये। लो भाई मिश्र धन हो गया भाई, 10,000 की राशि और 800 रुपये और ऐड हो गए। ठीक है, ऐसे ही तीसरे के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे। अब 2 साल हो गए तो देखो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। और फॉर्मूला वही PRT/100। ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे। तो P कितना है, इस बार P हो गया भाई 10,800। कितना हो गया, 10,800 हो चुका है। अब P चक्रवृद्धि के अंदर यही होता है, जितना हो गया उसको ही ले लेते हैं हम राशि। ठीक, इंटू R तो वही 8 है, और समय कितना होगा, 1 ही होगा। अब दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं तो राशि ये ले चुके हैं तो समय 1 ही रहेगा हमें हर 1 साल के लिए, और बटे में 100। तो देखो 2 0 से 2 0 काट डालो आप। अब यहाँ 108 इंटू 8 है तो गुणा करेंगे तो 8 8 64, और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका 864 बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा भाई, 8 को 8 से गुणा किया 64 आएगा, और ये 0 लगा हुआ है तो 64, और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आने वाला है। तो 864 रुपये हो गए। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ये। हमें तो क्या चाहिए भाई, मिश्र धन। तो तीसरे वर्ष का मिश्र धन लिख दो या तीसरे वर्ष की राशि लिख दो, बात एक ही है। तो कितना बनेगा भाई, पहले कितनी थी 10,800, तो ये 10,800 और इसमें 864 और ऐड कर दो। तो 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 + 11 गया ना मैंने आपको, बिल्कुल ठीक। और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 8 और 8 हमारे कितने बनेंगे, 16। तो 6 और 1 हासिल यहाँ लग जाएगा, 8 और 1 ये 9। ठीक है भाई, 9 16 64 रुपये आपके यहाँ पर बनेंगे। तीसरे वर्ष की राशि ये यहाँ पर होगी। क्लियर भाई, बहुत ही ज़्यादा नहीं निकालना। पहला वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष हो गया और तीसरा वर्ष यहाँ पर हो गया। अब देखें तो क्या बन रहा है भाई, यहाँ पर पहले तो 10,000, ये 4 0, फिर उसके बाद 10,800। ठीक है भाई, फिर उसके बाद यहाँ पर 91664, और ऐसे कंटिन्यू जितने चाहे उतने आगे तक निकालते रहे भैया आप। ठीक, अब इसको देखें यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखो 10,800 माइनस 10,000 हम माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 800 बनेगा आपका। फिर अगला हम D निकालेंगे तो उसके अंदर क्या होता है भाई, ये दूसरे पद में से पहला पद अब तीसरे पद में से निकालेंगे, 91,664 और ये 10800। अब इसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे। माइनस करके देख लेना आप, इसका जो माइनस बनेगा वो कितना बनेगा, 864। यूँ मान लो मैंने रट रखे सवाल, इतना पढ़ा दिया कि पढ़ाने पर ये सवाल रटाई में आ गए, तो मुझे ये भी पता है कि माइनस करने पर ये बनेगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, ये बनेगा भैया आपका। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इसके D समान नहीं है, मतलब कि D1 और D2 इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि हम ये कहेंगे कि ये AP नहीं है। क्या है भाई, AP नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। और इसका एक हिंट ये भी है भाई, यहाँ पर जो राशि बन कर के आ रही है ब्याज सही, तो इन दोनों का डिफरेंस ये ब्याज ही तो बनेगा भाई, ये बनेगा ना। और यहाँ से ये 10,800 और ये आपके 10,000, तो इनका जो डिफरेंस वो ब्याज ही तो बनेगा। तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, तो माइनस करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका 4th पॉइंट हुआ, जो कि बड़ा आसान है, फर्जी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत एक फॉर्मूला PRT हमने लगाया जो कि 8th क्लास से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है भाई, थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको छाप लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पॉइंट क्लियर हो गए। तो आप इसको शेयर करें, हर एक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि उसको नुकसान ना हो, वो सीख जाए इजी वे में। ठीक, और आपको वीडियो को लाइक तो करना है, ये पहले भी बोल चुका हूँ, वापस बोल रहा हूँ, और सब्सक्राइब पर बटन दबा देना है अच्छी तरीके से। अब मैं नहीं जानता, आप चाहे तो कॉपी फेंकें या पेन फेंकें, वो लाल जो है ना वो काला हो जाना चाहिए कलर सब्सक्राइब का। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक तो ज़रूर करना ही करना है। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में गुड इंडिया।